बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ ए कंप्लीटिंग स्क्वायर। द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमको हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आप लोग पहले जानिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए समझिए, एक जनरल फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1। अगर इसको 1 करना है तो सब में क्या करना है, a से डिवाइड। तो यही करना है, डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a। डिवाइडेड बाई क्या करना है, a से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो a एक्स स्क्वायर अपॉन में a और प्लस बी अपॉन में ए एक्स और प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। और ये ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स और प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू 0। तो ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्लियर, चलिए आ गया इतना। अब हमको क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। तो हमको ऐड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आप लोग देखिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b अपॉन में, 1/2 नहीं, b अपॉन में a है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b अपॉन में a। तो हमको इस कोफिशिएंट ऑफ x को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इस कोफिशिएंट ऑफ x को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, b अपॉन में 2a। समझ में आया। जब आप लोग b अपॉन a को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, b अपॉन में 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b अपॉन में 2a हो जाएगा। तो इतना स्टेप करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। यहां से निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, b अपॉन में a। b अपॉन में a आ गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है इस b अपॉन a में 2 का मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन में 2a। b अपॉन में कितना आ गया, 2a आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इस स्टेप पे आया है, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। जो इस स्टेप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है उसमें b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है एंड b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो b अपॉन 2a आएगा आपका ना, इसी का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और इसी का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि जो ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में a, b अपॉन में a है ना, b अपॉन में a है, और x प्लस कितना है, c अपॉन में a, और ऐड करना है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है
बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसी को ऐड किए, इसी को सब्ट्रैक्ट किए। आप लोग जब देखेंगे ये तीनों टर्म से, ए टर्म और ये टर्म, ये जो x वाला टर्म है और जो x स्क्वायर है और जो हम लोग ऐड किए हैं, उन तीनों से आप लोग देखेंगे ना, जब भी सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ये जो b अपॉन a प्लस में है तो a प्लस बी का बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग चाहे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तब देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पे x है और b की जगह पे b अपॉन 2a, तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म को मिला करके जब इन तीनों टर्म को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया, समझ में आया, इतना हो गया। अब बाकी जितने बचते हैं सबको इस साइड लेके आना है, सबको दूसरे साइड लेके आना है। तो एक हमारा ये बच गया, एक हमारा ये बच गया। ये जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और होगा क्या, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, और c अपॉन में a अगर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में c अपॉन में a। अब देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, c अपॉन में a हो जाएगा। समझ में आया, तो इतना आ गया। अब देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो 4a, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4a का तो 4ac आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब जब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, इधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये x प्लस बी अपॉन में 2a इक्वल टू ये सब पूरे अंडर रूट में, तो ऊपर में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे भी अंडर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। समझ में आया। इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2a, तो ये आ जाएगा। देखिए जब स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं तो साथ में क्या आता है, साइन प्लस माइनस, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर का आप लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा, 2a, तो ये आ जाएगा 2a हो जाएगा। समझ में आया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इस साइड लाना होगा, तो क्या हो जाएगा, x से इक्वल टू ये जब उधर जाएगा तो माइनस b अपॉन में 2a है और फिर है प्लस माइनस फिर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके अपॉन में भी क्या है, 2a। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या है, 2a है, तो फ्रैक्शन कैसे ऐड होता है, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, ऊपर दोनों को ऐड कर लेना है। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 2a और ये होगा माइनस b, यहाँ पे साइन है प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया x की वैल्यू, ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया। समझ में आया। अब जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते आएंगे b 4ac कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार निगेटिव, एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। देखिए पॉजिटिव मतलब कि ये साइन हमको लेना है, इसको पॉजिटिव नहीं कर देना है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, प्लस लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a, और एक बार निगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समझ में आया।
और ये जो रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो रिजल्ट है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको और भी बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करके ही बना हुआ है, और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। समझ में आया? तो हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, इसी पैटर्न में। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे x का कोफिशिएंट b/a है तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2a आ जाएगा, और फिर इसी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना बन गया। तो हम लोग हर बार देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म और जो हम लोग ऐड किए वो उसका प्लस, जो हम लोग ऐड करेंगे जो प्लस में किए हैं वो माइनस वाला नहीं, जो प्लस किए हैं वो, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वो तीनों मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर a प्लस बी। वो डिपेंड करता है कि x का कोफिशिएंट जो है, ये जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे जो साइन है, x का कोफिशिएंट ये है, और यहाँ पे जो साइन है वो अगर निगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। फिर इन दोनों को इक्वल के इस साइड लाना है और फिर इस तरीके से सॉल्व करना है। स्क्वायर इधर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगता है, वो प्लस माइनस होता है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस लगा और हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी इस साइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जब x की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा तो एक बार हमको प्लस में लेना है, एक बार नेगेटिव में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको 2 रूट मिलेंगे। आपने पढ़ा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 तो मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। तो ये रहा मेथड की हमको करना कैसे है, आप लोग मेथड को नोट कर लेंगे। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फिर से मैंने बता दिया किस तरीके से मेथड को करना है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या था, हमको x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, 0 नहीं करना है, 1 करना है। तो 1 करने के लिए सारे में क्या करना होगा? 2 से डिवाइड। तो क्या करते हैं, वो डिवाइडेड बाई 2 क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से इसको डिवाइड किया जाता है तब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 7x अपॉन में 2 और प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2 ये x और प्लस कितना हो गया? 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? -7 अपॉन में 2। अब इसी -7 अपॉन 2 में क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई। तब क्या हो जाएगा कि जब हम लोग -7 अपॉन 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -7 अपॉन में 4। कितना आएगा? -7 अपॉन में 4। अब इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। समझ में आया? जब इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट -7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे है वैसे लिखिए आप लोग। एक्स स्क्वायर -7 अपॉन में 2x हो गया और प्लस 3 अपॉन में 2। एक बार इसको ऐड करना है तो प्लस -7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया?
फिर माइनस, फिर यहाँ पे -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -7/4 का स्क्वायर है, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी यही होगा कि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, लेकिन ये तो माइनस ही रहेगा। फिर से अच्छे से कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, और ये -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म को देखिए, ये टर्म और ये टर्म को देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab अगर बनाना है तो यहाँ पे 7 के बगल में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि जो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे वो नीचे भी करेंगे, 2 2 जा 4, तो यही बन जाएगा। और ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म मिलके x -7/4 का होल स्क्वायर बन गए। अब हमारे पास ये दोनों टर्म बचे, और इन्हीं दोनों टर्म को उस साइड लेके जाना है। तो क्या होगा, ये जब उधर जाएगा तो प्लस में, और 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर कितना है 3/2, ये माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। जब 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/16 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और ये 49, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 25/16। कितना आ जाएगा 25/16, और यहाँ पे x -7/4 का हो गया होल स्क्वायर। समझ में आया। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर जाएगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा, तो x -7/4 को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट में 25/16, और यही होगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4, तो ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। x इक्वल टू 5/4, तो x इक्वल टू, अगर इसको उस साइड लेके जाया जाए तो 7/4 रहेगा, प्लस माइनस था, और ये हो गया 5/4। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार क्या लेना है निगेटिव। जब हम लोग पॉजिटिव साइन को लेते हैं, जब पॉजिटिव को लेंगे तो x इक्वल टू ये 7/4 है, और प्लस 5/4 हो जाएगा, 7 5 12, और /4 कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 3, यानी जब x को पॉजिटिव लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आया। और जब निगेटिव साइन लेंगे, जब निगेटिव लेंगे तो 7/4 माइनस 5/4, और ये आएगा 7 में से 5 गया 2/4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये जब कैंसिल होगा तो 1 में कितना आ जाएगा 2, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी 3 और 1/2। तो आप लोग ऐसे फैक्टराइज भी करके कर सकते हैं ना, 3 2 जा 6, लेकिन अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बोलना है तो कंप्लीटिंग ही लगाना है। अगर एग्जाम में कोई मेथड नहीं बोल रहा है तो जो आपको ईजी लगे, अगर स्प्लिटिंग ईजिली हो जा रहा है तो स्प्लिट कर दिए तुरंत, अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अच्छा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, डायरेक्ट रख देंगे हम लोग वैल्यू को। समझ में आया। तो इस तरीके से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या हुआ, आपको सॉल्यूशन मिल गया। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x, और क्या हो जाएगा 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए सब में क्या करना होगा, इस 4 से डिवाइड। तो जब सब में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x² और प्लस 4√3x/4
और प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? तो ये 4 इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी इससे कटेगा, तो √3x और प्लस कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, √3। इसी कोफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जब इसी कोफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में कितना हो जाएगा 2, और इसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट √3/2 का होल स्क्वायर फ्रॉम 1 से हम लोग ऐसा करते हैं कि √3/2 का होल स्क्वायर इससे ऐड करते हैं, इसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3, और चलिए एक्स स्क्वायर प्लस √3 और फिर x है और प्लस 3/4 है, प्लस एक बार करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, और एक बार क्या करेंगे माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये a स्क्वायर b स्क्वायर और ये क्या बनना चाहिए 2ab, यहाँ पे प्लस में है तो 2ab है। अगर 2ab बनाना है तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे √3/2, देखिए है कि नहीं है, तो ये आ गया। तो इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, यहाँ पे साइन प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और a कितना होगा आपका, a है x प्लस b कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, a प्लस b का होल स्क्वायर। और फिर क्या करना है, सबको उस साइड लेके जाना है। इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो √3, ये जो माइनस में है प्लस में होगा, और लेकिन उस साइड ले जाने के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -3/4 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इतना आ गया तो देखिए x की वैल्यू क्या होगा, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2। इसी को 2 बार लिखेंगे ना, तो हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 2 से सब में डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 2 में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट बता दिया, सेकंड आप लोग 3rd और 4th कर लेंगे, 3rd और 4th आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अभी हमने क्या बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac और टोटल अपॉन होता है 2a। समझ में आया, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग रूट को निकालते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग रूट को कैसे निकालते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था, पहला समझ लीजिए कितना दिया था, 2x²। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, तो पहला ही क्वेश्चन दिया था, या फिर हम लोग 3rd लेते हैं। 4.3 में जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बोला करने के लिए, उसी में से एक क्वेश्चन को लेते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4। 2x² प्लस x प्लस 4 को हम लोग लेते हैं, और इक्वल टू क्या दिया है, 0। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे कोफिशिएंट वगैरह कुछ भी वन नहीं करना है, सीधा इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो होता है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और जब जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ए की वैल्यू 2, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है और सी क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो ये आ गया। अब इसी ए बी सी की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रखना है, समझ में आया। इसी वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करना है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात, आप लोग ध्यान से देखिए। माइनस तो माइनस लगा रहने दीजिए और b कितना आया है 1, तो -1 हो गया। फिर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लगा दीजिए, कुछ अपने से नहीं करना है, जैसा बोला वैसा करना है। और यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर है तो b 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 है तो 4 लिखें। a कितना है 2 है और c कितना है 4 है, c कितना है 4 हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से आ गया और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए है 2, समझ में आया, तो ये हो गया। अब देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 ये होगा और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस में 31 अपॉन में 4। अब यहाँ पे सब लोग गौर से देखिए, सब लोग गौर से ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -31 अपॉन में 2 2 जा 4 आया था, ये हमारी x की वैल्यू है। अब देखिए माइनस में √31, माइनस में 31, तो अगर रूट में -1 है तो क्या हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अगर देखिए रूट में -36 है तो ऐसा नहीं कि अब वो माइनस को आप लोग प्लस कर देंगे और बाहर 6 आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। अगर रूट में अगर कोई नंबर माइनस में लिखा जाए तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, वो हमारा रियल नंबर नहीं होता, वो हमारा कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब बस कल्पना हम लोग करते हैं कि ये नंबर हो सकता है, बस इतना ही होता है, समझ में आया। अगर रूट में कोई नंबर माइनस में लिखा है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसे लिखा है कि माइनस फिर -36, तो पहले दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये ये 36 आएगा और तब कितना आ जाएगा, तब 6 आएगा। सिर्फ रूट में माइनस में लिखा है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे रूट होगा लेकिन रियल नहीं होगा। रियल मतलब जिसको रियल नंबर पे डिफाइन कर ले। अगर कोई रूट में पॉजिटिव नंबर होता, समझ लीजिए रूट में 31 ही होता, पॉजिटिव में है 31 होता, तो 31 का स्क्वायर डेसिमल में कुछ ना कुछ आता, डेसिमल में आता कि नहीं आता, और डेसिमल को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्लियर, अगर 31 है रूट में ही है, स्क्वायर रूट आएगा डेसिमल में आएगा और डेसिमल को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन जब -31 हो गया तो वो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे 11th में कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर भी हमको इमेजिनरी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन टॉपिक तो हम लोग का रियल नंबर का है। तो ये 31 हो गया और 31 का स्क्वायर रूट देखेंगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो अगर यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रियल रूट आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रियल रूट आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रियल रूट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि रूट ही पॉसिबल नहीं है, बस रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि जब देखिए ये रूट वाला क्या है b² - 4ac, और जब b² - 4ac
जीरो से छोटा हो जाए। देखिए ये था बी स्क्वायर माइनस 4ac और जो -31 है, -31 मतलब जीरो से छोटा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो जाए, जीरो से छोटा, यानी लेस देन जीरो हो जाए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो जाए तो वहां पे क्या होता है, नो रियल रूट। तो क्या होता है उस कंडीशन में, नो रियल रूट। समझ में आया? या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं। समझ में आया? क्या बोल देंगे, इमेजिनरी रूट बोल देंगे। क्लियर? जब अंडर रूट में जो नंबर है या फिर यहाँ पे अगर जीरो हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग का रूट वाला क्या हो गया था, जीरो, तो एक ही एक्स की वैल्यू 2 बार आ गई थी। आया था कि नहीं आया था? अब जब हमको यहाँ पे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए वहां पे क्या हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो गया था। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो जाए तब हमको क्या मिलता है, रियल रूट मिलता है। लेकिन सेम रियल रूट मिलता है, यानी रिपीटेड रियल रूट, मतलब एक ही रियल रूट मिलता है, वही 2 बार हम लोग लिखते हैं ना। तो क्या लिखते हैं, रियल रूट मिलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल रूट। वो कैसा रूट होता है, रियल रूट्स होता है ना, रियल रूट होता है। सेम इक्वल रियल रूट, क्या बोल सकते हैं, 2 इक्वल रियल रूट हो सकता है। तो वहाँ पे इस तरीके से रियल रूट और यहाँ पे इक्वल रूट क्या हो जाएगा, इक्वल रूट। रूट कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रूट कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो जाए, अगर ये जो अंडर रूट में जो वैल्यू लिखा है वो जीरो से बड़ा होने का मतलब वो पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव आएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है, समझ में आया, तो वहां पे हमको डिफरेंट एंड रियल रूट मिलते हैं। यानी 2 ठो रूट रहेंगे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे और दोनों कैसे रहेंगे, रियल। रियल का मतलब कि नंबर लाइन पे उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट रूट रहेंगे। रूट कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे और रियल रहेंगे। कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, रियल रूट रहेंगे। रूट कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे और रियल। तो रियल रूट किस किस केस में मिलता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है। जीरो के इक्वल हो जाने का मतलब कि जो रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि जो रूट में वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। समझ में आया? जब पॉजिटिव होगा तो ये, जब इक्वल होता है ये, जब निगेटिव होता है ये। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा यानी निगेटिव होता है तो नो रियल रूट, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो तो रियल रूट होता है, और दोनों रूट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, डिफरेंट रूट, और रूट कैसे होते हैं, रियल। तो रियल 2 केस में मिलता है ना, रियल हमको 2 केस में मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो, जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो, तो उस केस में हमको रूट कैसा मिलता है, रियल रूट मिलता है। तो उस केस में हमको रूट कैसा मिलता है, रियल रूट। कैसा मिलता है, रियल रूट। अब यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, इस कंडीशन में ये नहीं बताएंगे भैया सेम मिलता है, डिफरेंट मिलता है, बस रियल मिलता है। सेम डिफरेंट के लिए तो अलग अलग कंडीशन पे आना होगा। अगर सेम रहेगा तो इक्वल टू जीरो, डिफरेंट रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ ए रूट। ये जो चारों पॉइंट हैं वो रूट के नेचर बताते हैं कि नेचर हमको कैसा मिलेगा। दोनों सेम रहेंगे, दोनों डिफरेंट रहेंगे, क्या होगा, इमेजिनरी रहेंगे। तो ये क्या होता है, नेचर ऑफ ए रूट। ये क्या बताता है, नेचर, और ये ऑफ, और ये क्या हो गया, रूट। ये जो चारों पॉइंट हैं वो क्या बताते हैं, नेचर ऑफ ए रूट बताते हैं। अब कोई बोलेगा रूट, रियल रूट कहाँ पे पॉसिबल है, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा है,
तब हमको रूट मिलेगा, रियल मिलेगा। और इस केस में रूट पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो इसी चारों पॉइंट को देखिए, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर यहां पे हम लोग लिखें तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और इसी डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। इसको किससे मानते हैं? डी से। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे रूट की क्या हो गए? कंडीशन हो गए। अब ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। जो ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। सब लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछना हो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको 10-5 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को, चाहे स्प्लिटिंग मेथड वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, कंप्लीटिंग वाले को भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक एग्जांपल समझाया, नेचर बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 4.3, फिर उसके बाद हम लोग 4.4। आज 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सेकेंड वाला आप लोग कर ही लेंगे। थर्ड से लेकर 10 तक मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।